पाकिस्तान का कुल कर्जा इस टाइम तक 141.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, जिसमें 14 बिलियन डॉलर हमने पाकिस्तान के अंदर से डिफरेंट जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, उनसे ले रखा है। बाकी 121.6 बिलियन डॉलर हमने पूरी दुनिया इंक्लूडिंग IMF से ले रखा है। जब 2008 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी, तो उन्होंने जो पिछला जो कर्जा इनहेरिट किया था पिछली तमाम गवर्नमेंट से, वो तकरीबन 42.6 बिलियन डॉलर बनता था, और इन्होंने इसके अंदर 9.5 बिलियन डॉलर का जो है वो इजाफा किया जब उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई। जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई 2013 से 2018 की, तो उन्होंने तकरीबन 22.5 बिलियन डॉलर का कर्जा लिया, और जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने 2021 तक तकरीबन 35.5 अरब डॉलर का कर्जा लिया। लेकिन अच्छी बात है, जब ये गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो तकरीबन 17 बिलियन डॉलर के ये जो रिजर्व्स हैं वो छोड़ कर गए। लेकिन अब हमारे रिजर्व्स जो हैं वो सिर्फ 3 बिलियन डॉलर तक रह गए हैं, और हम IMF के पीछे लगे हुए हैं कि हमें कुछ पैसे दे दे। तो क्या आम पाकिस्तानी को आपको लगता है कि हम जो सिर्फ IMF से कर्जा लेते हैं, क्योंकि IMF इतनी कड़ी शराइत लगा रहा है कि गैस महंगी करो, बिजली महंगी करो, पेट्रोल महंगा करो, टैक्स बढ़ा दो, एक नया बजट लेके आओ, तो क्या IMF क्यों ऐसा कर रहा है? क्या हम सारे पैसे IMF से ले रहे हैं? नहीं, हम IMF से बिल्कुल भी सारे पैसे नहीं ले रहे। तो फिर IMF की हम शराइत क्यों माने? इसकी वजह बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये आपको मैं बाद में बताता हूँ। पहले ये देखते हैं कि हमने किन किन जगहों से और किन किन कंट्री से पैसा लिया हुआ है। सबसे पहले हम जो है फ्रांस का क्लब है, पेरिस क्लब, हमने तकरीबन 11.5 बिलियन डॉलर कर्जा उनसे लिया हुआ है। उसके बाद हमारे जो बायलैटरल जो डोनर्स हैं, जो हमें कर्जा भी देते हैं, एड भी देते हैं, हमने उनसे बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो ले रखी है, जिसके अंदर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, UAE है, सऊदी अरब है, USA है और चाइना। इसके अलावा तकरीबन 3.5 अरब डॉलर की हमने स्कूक बॉन्ड और यूरो बॉन्ड्स भी जारी किए हुए हैं। इसके अलावा जो IMF है उससे हमने सिर्फ 7.4 बिलियन डॉलर लिया हुआ है। आप देखें, मजमूई कर्जा देखें तो इसमें 7.4 बिलियन डॉलर को इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन हम फिर भी उनकी हर बात मानने पे मजबूर हैं। उनके सामने सागदार को भी इवन कहना पड़ जाता है कि आई डोंट केयर, लेकिन फिर भी हमें जो है वो केयर करते हुए उनकी हर बात माननी पड़ती है, जिस तरह अभी हम मान रहे हैं। और उसकी रीज़न बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो वजह ये है कि आप इसको ऐसे देखें कि ये एक डेट फैमिली है जिनसे हम कर्जा ले रहे हैं। जो सारी चीज़ों का मैंने जिक्र किया है, जिन जिन इदारों का, कंट्रीज़ का मैंने जिक्र किया है, इसको आप एक पूरा डेट फैमिली समझें कि ये कर्जा देने वाला ख़ानदान है पूरी दुनिया को या हम जैसे कंट्रीज़ को। और इनका जो सबसे समझदार, पावरफुल और बाहर से पढ़ा लिखा बेटा, जो जिस तरह आप कहते हैं आम जुबान में, कह रही बाहर से पढ़ लिख के आया, बहुत अक्लमंद और समझदार है, तो वो इनका बेटा IMF है। IMF ने पूरी दुनिया को इतना कर्जा दिया और रिटर्न इतना लिया है लोगों से, उसको पता है कि कैसे कर्जा देना और कैसे कर्जा लेना है। इसलिए वो इन सारी जो लॉबीज़ हैं डेट देने वाली, इनको हमेशा रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इकॉनमी, मुल्कों की जो इकॉनमी है उसको जकड़ के रखता है। अच्छा, एक मज़े की बात आपको यहाँ बताता चलूँ, IMF कभी भी आपको मुल्क की प्रोग्रेस के लिए जो है कर्जा नहीं देता कि आप अपनी जो है इकॉनमी बेहतर कर लें, आप अपने रोड्स बना लें, एजुकेशन कर लें, या जो आपको इंडस्ट्री लगा लें। कभी भी नहीं। IMF हमेशा आपको कर्जा दे रहा होता है कि आप जो उसकी डेट फैमिली है या जो IMF खुद है, उनका जो अपने कर्जा वापस करना है, जो आपकी पेमेंट्स आ गई हैं, आप वो पेमेंट्स करें, अपना लोन वापस करें, जो इंटरेस्ट देना आप इंटरेस्ट पे करें। कभी भी आपको प्रोग्रेसिव होने के लिए आपको कोई कर्जा नहीं दिया जाता। अच्छा, इसमें आपको मज़े की बात बताऊं कि फिर ये सब कुछ हो भी रहा है, कर्जा भी आप ले रहे हैं, तो फिर आप जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ क्यों जा रहे हैं? उसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि आपके पास सिर्फ 3 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स रह चुके हैं, और अगले 3.5 साल में आपने ऑलमोस्ट 80 बिलियन डॉलर जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ का और जो डेट फैमिली है इनका वापस करना है। और ये वापस करना इतना ही ज़रूरी है जितना किसी आदमी के लिए सांस लेना और खाना खाना ज़रूरी होता है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह देख लें कि जब आपने UAE गवर्नमेंट लास्ट ईयर जो इसी साल 2023 में फरवरी में आपने UAE से 1.1 बिलियन डॉलर का कर्जा लिया, और आपने UAE के कमर्शियल बैंक को ही वापस कर दिया, क्योंकि उसके पैसे रिटर्न करने की डेट आ चुकी हुई थी। अगर आप वापस ना करते तो वो डेट फैमिली का मेंबर है, डेट फैमिली आपको या तो तंग करने लग जाती, या आपको वो डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर देती। और ऊपर से सबसे ज़्यादा बड़ा मसला ये 80 बिलियन डॉलर का ये भी है कि आपके जो पैसा डिवैल्यू होता जा रहा है, डॉलर महंगा होता जा रहा है, और अगले 3.5 साल में 80 की बजाय शायद हमें 100 बिलियन डॉलर वापस करना पड़ जाए। ये अमाउंट 80 की बजाय 100 बिलियन डॉलर्स पे चली जाए। इसके बाद जो आपकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो आपस में डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। 2021 और 2022 में आपने तकरीबन जो इंपोर्ट्स की हैं वो तकरीबन 62 से 63 बिलियन डॉलर्स की हैं, जिसके अंदर सारी बड़ी चीज़ें आ जाती हैं। तेल आ जाता है, गैस आ जाती है, आपके सर्जिकल जो बड़े बड़े यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, आपकी जो वीट की ज़रूरियात भी अक्सर आप बाहर से पूरी कर रहे होते हैं। मतलब कि जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, सबसे खासकर गाड़ियाँ आप बाहर से इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। ऑलमोस्ट हम सारी गाड़ियाँ बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, जो उनके
पार्ट्स जो हैं, और हमें जो जो चीज़ हम एक्सपोर्ट करते हैं उसका रॉ मटेरियल भी हम ऑलमोस्ट बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इतनी बड़ी चीज़ें जो हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं, इस वजह से हमारा इंपोर्ट का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एक्सपोर्ट हमारे पास सिग्निफिकेंट कोई चीज़ नहीं है करने के लिए, तो हमारा जो 2021-22 का जो बिल था वो तकरीबन 31 से 32 बिलियन यूएस डॉलर्स था। उसके अंदर आप जो है वो चावल कभी कभी भेज देते हैं बाहर, चीनी भेज देते हैं, वुमेन क्लॉथ्स, ब्राइडल क्लॉथ्स, स्पोर्ट्स आइटम्स हैं, और ये सर्जिकल आइटम जो छोटे मोटे आप होते हैं आप वो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा कोई बड़ी कोई सिग्निफिकेंट चीज़ आपके पास है भी नहीं जिसको आप एक्सपोर्ट कर सकें। इसके बाद आपकी जो रेमिटेंसीज हैं वो बहुत तेज़ी से गिरते जा रहे हैं। 2018 के बाद आपके रेमिटेंसीज एकदम बहुत ऊपर गए हैं 2018-2019 के बाद, लेकिन अब वो बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एक तो ट्रस्ट नहीं कर रही, दूसरा इसहाक डार साहब ने एक बड़ा बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट दे दी थी कि हमारे पास $3 अरब के रिजर्व नहीं बल्कि $8 अरब के रिजर्व हैं। हालांकि जो $5 अरब थे वो तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के उनके यहाँ तो जो उनके ओवरसीज़ अकाउंट्स हैं उसके अंदर या डिजिटल अकाउंट के अंदर पड़े हुए थे, तो डर के उन्होंने निकालना शुरू कर दिया या मज़ीद पैसे वो उसमें डाल ही नहीं रहे। इसके अलावा जो आपने पावर कंपनीज़ हैं उनकी अपने पेमेंट्स नहीं की हुई। अभी जैसे चाइना ने आपको जो है ज़ोर दिया हुआ है कि उनके तकरीबन $1.1 बिलियन के जो उनके मुल्क के जो कंपनीज़ हैं, हालांकि वो सरकारी कंपनीज़ नहीं है लेकिन उनके लोग हैं, वो आप पे जोर दे रहे हैं कि आप उनको $1.1 बिलियन की जो पेमेंट्स हैं पावर कंपनीज़ की वो आप करें, और वो आपको मजबूरी में करनी पड़ेगी, हालांकि रिजर्व तो आपके पास है नहीं। अगर आप इसको मजमूई तौर पे देखें कि आपके जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो कम होती जा रही हैं, जो इसका डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आपकी जो $80 बिलियन आपने देने हैं और उसका जो आपने इंटरेस्ट पे करना है, रिजर्व्स आपके पास $3 अरब के रह चुके हैं, रेमिटेंसेस कम होते जा रहे हैं। इंडस्ट्री जो इसको सर्वाइव कर सकती है, जो रिवाइव कर सकती है इकॉनमी को, उसके जो जितने ऑर्डर्स हैं वो आपके जहाँ तो चाइना ले उड़ा है या इंडिया ले उड़ा है या बांग्लादेश ले उड़ा है, क्योंकि आपका जो इंपोर्ट है वो आपने बंद की हुई थी। अब इस सारी सूरत हाल में आप सिर्फ एक काम ही कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकते हैं। क्या होगा अगर आप डिफ़ॉल्ट करिए? दुनिया में और भी तो बहुत से मुल्क हैं जो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, लेकिन वो चल रहे हैं। जिस तरह रशिया ने डिफ़ॉल्ट किया था, जिस तरह मैक्सिको ने डिफ़ॉल्ट किया था, जिस तरह यूनान ने डिफ़ॉल्ट किया था, जिस तरह हाल ही में श्रीलंका है वो डिफ़ॉल्ट कर गया है, लेकिन लोग तो चल रहे हैं। लेकिन होता ऐसा है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो ख़राब होने लग जाती हैं। जैसे आपकी एक्सपोर्ट, जब रिजर्व्स ख़त्म हो जाते हैं तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आपकी ख़त्म हो जाती है। जब आप देखिए, आप सब कुछ, मैंने आपको लास्ट पीछे बताया कि हम सब कुछ तो इम्पोर्ट करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें। आप ऑयल कहाँ से इम्पोर्ट करेंगे? ऑयल पे पूरा मुल्क आपका चल रहा है, आपकी बिजली तक ऑयल पे चल रही है। 30% बिजली आप खुद पैदा करते हैं, बस वो बचेगी। तेल सारा तकरीबन 80% बाहर से आप मंगवाते हैं यूज़ करने के लिए व्हीकल्स में और बाकी चीज़ों में, वो आप जो है वो नहीं यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद जो है वो आपकी फ़ूड आइटम जो है वो 30% बाहर से आती हैं, वो आप नहीं यूज़ कर पाएंगे। आपका पेट फूड तकरीबन सारा बाहर से आता है, वो आपको ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा। आपकी जो इंडस्ट्री है उसके लिए जितनी चीज़ें रॉ मटेरियल आप बाहर से इम्पोर्ट करते हैं वो तकरीबन बंद हो जाएगा। बैंक्स है वो बंद होने लग जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि मुल्क में लाखों लोगों के बेरोज़गारों की फ़ौज खड़ी हो जाएगी। जब वो फ़ौज खड़ी हो जाएगी तो वो क्या करेगी? या तो वो स्ट्रीट क्राइम या फिर क्योस क्रिएट कर देगी। जब वो क्योस क्रिएट होगा तो वो एक प्रॉपर मुकम्मल कंप्लीट क्योस होगा, लाइक श्रीलंका जो है वो अपने लीडर्स को रोडों पे भगा भगा के मारेंगे। जिस तरह चाहे आप श्रीलंका में लास्ट ईयर देखा है कि किस तरह अपने प्रेसिडेंट के महल में घुस गए थे और स्विमिंग पूल में और नहा रहे थे और मज़े ले रहे थे, हालांकि वो मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट कर चुका था। अब इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप जो कंट्री है वो आपको प्रॉपर इसको माइक्रो और मैक्रो लेवल पे कोई अच्छा आदमी आए, टेक्निकल बुनियादों पे इसको लेके चले और जो लोग हैं उसकी बात को सुने, उस पर ट्रस्ट करें, तब भी जाके कुछ हो सकता है। और इन बड़े बड़े इदारों से जो है वो डील करना उसको आता हो, तब भी हमारा मुल्क बच सकता है। और दूसरी सूरत में मैं और आप बैठ के पाकिस्तानी जो है वो दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर हो। थैंक यू।